साथियों नमस्कार। आज का टॉपिक है यूनिक बेनिफिट ऑफ होम लोन। तो जनरल बेनिफिट सबको पता है। इससे पहले जो वीडियो आई थी, यदि आपने नहीं देखी ज़रूर से देखना। उसमें मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी पे यदि होम लोन चल रहा था, प्रॉपर्टी पेपर और प्रॉपर्टी दोनों सिक्योर कैसे हो जाती है। अभी हम लोग बात करेंगे कि प्रॉपर्टी पे यदि होम लोन चल रहा है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या बढ़कर मिलती है या वैल्यू बढ़कर मिल सकती है क्या। तो कुछ सिंपल से कारण बताता हूँ, कुछ लॉजिक्स बताता हूँ, आप खुद सोचना है कि इस पर आपको बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। प्रॉपर्टी पे यदि होम लोन चल रहा है तो प्रॉपर्टी को बेचना आसान होता है, और जिस चीज़ को बेचना आसान होता है उसके बायर ज़्यादा होते हैं। बायर ज़्यादा होते हैं तो आपको प्रॉपर्टी की डिमांड की वजह से आपको पैसा ज़्यादा मिलता है। अब बेचना आसान क्यों होता है, इसके पीछे जो भी बायर होते हैं उनके 3 क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि 99 प्रॉपर्टी है वो लोन से बिकती है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि मैं जो प्रॉपर्टी ले रहा हूँ क्या उस पर लोन हो जाएगा क्या, दूसरा कितना लोन हो जाएगा, और तीसरा ऑनरशिप को लेकर के थोड़ा सा डाउट रहता है कि मैं जिसको पैसा दे रहा हूँ, इतना बड़ा पैसा दे रहा हूँ, तो वो क्या कि यदि मैं जो ये ऑनर सही है या नहीं है, या जिसको मैं दे रहा हूँ वो राइट पर्सन है या नहीं है। तो दोस्तों पहला कि प्रॉपर्टी पे यदि होम लोन चल रहा है तो आपकी जब प्रॉपर्टी जब लोन करवाते हैं, जिसने भी जब प्रॉपर्टी आपने खरीदी तो बैंक उसकी वैल्यूएशन निकालती है। अब भले उसकी वैल्यूएशन उसमें 50 लाख निकली थी और आपने भले 30 लाख का लोन लिया होता तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बैंक ने उसका पहले से वैल्यूएशन निकाल रखा है, डॉक्यूमेंट्स ने पहले से प्रोसेस किए हुए हैं, और भी जितनी लायबिलिटी थी वो सब कुछ क्लियर होने के बाद ही आपको लोन मिला है। तो इसकी वजह से आप पे जो दूसरा जो कस्टमर जो खरीदना चाहता है तो उस पर लोन चल रहा है तो उसको लीगलिटी लेकर सारे इश्यू खत्म हो गए। यानी उसका जो क्वेश्चन था कि लोन हो जाएगा, वैसा बिल्कुल लोन हो जाएगा, क्योंकि आपके लोन पहले से चल रहा है। कितना लोन हो जाएगा, तो वैल्यूएशन पहले से निकली हुई तो उससे बढ़कर जरूर हो सकता है, लेकिन उससे कम आपका लोन नहीं होगा, या प्रोफाइल के हिसाब से कम हो सकता है, लेकिन बैंक पे प्रॉपर्टी वजह से आपको कितना लोन होगा वो आपकी क्लियरिटी होगी। तीसरा ऑनरशिप को लेकर भी आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर होते हैं कि यदि आपको प्रॉपर्टी का लोन चल रहा है 50 लाख की प्रॉपर्टी, यदि मान लो 2 लाख का लोन यदि पेंडिंग है तो पहले 2 लाख आपके जमा होंगे, उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको दोबारा मिलेंगे और वो दूसरे बैंक में जमा होंगे। तो इस प्रोसेस के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स या ऑनरशिप को लेकर के ना आपको कन्फ्यूजन है, ना बायर को कस्टमर कन्फ्यूजन है, ना ही बैंक को कन्फ्यूजन है। तो इसकी वजह से आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो प्रॉपर्टी पहले सोना थी, अभी वो खरा सोना बन गई, और खरे सोने की वैल्यू और ज़्यादा होती है। तो 3 से 5% तक का वैल्यू और ज़्यादा मिल सकता है यदि प्रॉपर्टी आपका लोन चल रहा है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोज़ आप देखते हैं, इसकी वजह से इसका मतलब अपनी प्रॉपर्टी की नॉलेज बढ़ा रहे हैं। और प्रॉपर्टी की नॉलेज बढ़ाना क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता सकता हूँ। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ये भी टॉपिक, एक वीडियो बहुत डिमांड आती है कि सर हम जो लोन ले रहे हैं, बहुत लोग सवाल करते हैं कि भैया हम जो लोन ले रहे हैं क्या इसको तुरंत खत्म करना चाहिए या इसको थोड़ा लंबे समय तक रखना चाहिए। तो इसके ऊपर भी यदि मैं एक वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ, तो ज़रूर देखिए आप। थैंक यू वेरी मच।